प्यारे बच्चों, कैसे हो। जैसे कि जो लास्ट वीडियो है उसे बनाई थी, बड़ी सोच और बड़ा जादू, उसके बारे में हमने सीखा था। उसकी समरी के बारे में हमने देखा था कि उसमें उस बुक में हमें क्या सीखने को मिलता है। तो आज हम एक नई बुक के बारे में समरी पढ़ेंगे। उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। हो सकता है कि बहुत लोगों ने पढ़ी हो, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी होगी वो इस वीडियो के माध्यम से इस बुक की जो समरी है, समरी और इस बुक का जो कोर है वो समझ पाएंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में दोस्त हो या ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में किताबें होनी ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर किताबें बेवफा भी निकलेगी तो आपको कुछ ना कुछ काबिल बना के ही छोड़ेगी। ठीक है। ज़िंदगी में आज की जो ज़िंदगी की बात करें तो हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में आपके अच्छे दोस्त ना हो सकता है कि आपके जो दोस्त है आपके मतलब से दोस्त बने हो, लेकिन जो किताबें होती है वो हमेशा आपका साथ देती है, हमेशा आपको प्रेरणा देती है, और हमेशा आपकी जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो इस बुक का जो कोर है, इस बुक में जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिंदु है, मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो कही गई है कि 1% सुधार रोज। अगर आप अपनी ज़िंदगी में केवल 1% ही सुधार करते हो तो लास्ट के 365 दिन आपकी ज़िंदगी में 365 सुधार ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 300 रोटी एक दिन में खानी है तो सर आप नहीं खा पाओगे, लेकिन अगर वही रोटी मैं आपको बोलूँ कि 300 दिन में खानी है तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स आई कैन ईट। समझे। तो वैसे ही अगर आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे स्टेप करते हो तो ऑटोमेटिकली जब आप चलोगे, ठीक है, क्योंकि जो गोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 10 किताबें पढ़नी है, वो भी एक दिन में पढ़नी है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आप उस किताबों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो शायद एक निश्चित रूप से आप उस किताबों को जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हो। ठीक है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में आपको एज अ विद्यार्थी एज अ स्टूडेंट आपका लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जो हमने बड़ी सोच का बड़ा सा जादू बुक पढ़ी थी उसमें पहली बात आपको सिखाई गई थी, आपकी सोच, आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ड्रीम है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, और उसी बड़े लक्ष्य को पार करने के लिए आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप में उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। तो वही ज़िंदगी के बारे में आपको, वही इस किताब के बारे में आपको समझाया गया हुआ है कि आपको कुछ नहीं करना, अपनी ज़िंदगी में रोज़ छोटे छोटे स्टेप लेने हैं जो कि आपके उद्देश्यों को, जो कि आपके लक्ष्यों को, जो कि आपके सपने को पूरा करते हो। ठीक है। आपको 300 रोटी एक दिन में नहीं खानी, आपको 300 रोटी 300 दिन में खानी है, और आपको किसी से रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको बोलेंगे, लोग आपको डराएंगे, लोग आपको परेशान करेंगे कि ये ज़िंदगी की रेस है, इसमें भागना ज़रूरी होता है। ये ज़िंदगी की रेस में भागना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और आप बोलो तो इस टाइम पेपर पे लिख के दे सकते हैं। आप मुझे बताइए कि ज़िंदगी में कल क्या होगा वो कोई नहीं जानता। ठीक है ना, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज हम है कल नहीं है। तो जब हमें ये नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होगा तो ज़िंदगी में भागना क्यों ज़रूरी है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है। तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, बस 1% जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को डिवाइड कर दो स्मॉल स्मॉल स्टेप में। जैसे वो स्मॉल स्टेप पूरे होते जाएंगे, जब फाइनल डेस्टिनेशन आएगी ऑटोमेटिक आप बहुत आसानी से उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। ठीक है। और इस बुक में एक फॉर्मूला बता रखा हुआ है, जैसे कि आपने पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आधार का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है। उसी तरह से इन्होंने आदत बनाने का फॉर्मूला दे रखा हुआ है, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। ठीक है, ये इस बुक का फॉर्मूला है। लेकिन आप अपने फॉर्मूले अपनी ज़िंदगी के अपने खुद के भी बना सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि हर किसी का व्यक्तित्व अलग होता है, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, कि जो भी आपको फॉर्मूला आपको अच्छा लगे अपनी ज़िंदगी का वो आप उतार सकते हो सकता है कि किसी को बैंगन सब्जी अच्छी लगे, किसको ना लगे। हो सकता है किसको करेले की सब्जी अच्छी लगे, किसको अच्छी ना लगे। तो उसी तरह से हो सकता है कि फॉर्मूला किसी ज़िंदगी में अप्लाई हो तो ठीक है, ना हो तो आप अपना खुद का फॉर्मूला बना सकते हो। लेकिन जो आपका उद्देश्य है, लेकिन जो इस बुक का उद्देश्य है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने सपने, अपने लक्ष्य, ठीक है, जो भी आपने गोल्स देखे हो उस गोल को प्राप्त कर सको।
ठीक है, आप अपने ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन जाओ। इस बुक का मतलब उद्देश्य ये है। और जितनी भी बुक होती है, सेल्फ हेल्प बुक होती है, उनका उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छे नागरिक बनो, आप ज़िंदगी में बड़ा सोचो, अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, अपना इन्वायरमेंट आसपास पॉजिटिव बना के रखो और उन लोगों के साथ रहो जिनका माइंडसेट एक पॉजिटिव माइंडसेट है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसने जो बता रखा है, इसने सबसे पहले बता रखा है वो संकेत के बारे में बता रखा है, बता रखा हुआ है। संकेत का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी काम करोगे तो आपको अपने आप को संकेत देना है, अपने माइंड को, कि जैसे कि आप आए और आपने कहा, जैसे कि इसमें पहला जो पॉइंट दे रखा हुआ है वो दे रखा है संकेत के बारे में। आपका कोई भी संकेत देना है आप अपने माइंड को कि मैं कोई भी जब काम करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑफिस से आए या फिर आप ट्यूशन से आए या फिर आप स्कूल से आए, तो आपको ये देखना है कि पहले मैं फ्रेश होके मैं एक पेज पढ़ूँगा, मैं एक चैप्टर पढ़ूँगा या जो मैंने कल पढ़ा है उस चीज़ की मैं रिविज़न करूँगा। कोई भी फॉर एग्जाम्पल बताया जो भी आपका गोल्स है उसके बारे में, ठीक है ना। तो जब आप ये बार बार एक्शन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक पैटर्न बन जाएगा कि जैसे भी आप जैसे आप स्कूल से आओगे, आप ऑफिस से आओगे, आप ट्यूशन से आओगे, फ्रेश होने के बाद तुरंत आप इमीडिएटली अपना जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करोगे। हो सकता है कि 5 मिनट आप 2 पेज 3 पेज पढ़ोगे, तो एक अपने माइंड को एक पैटर्न मिल जाएगा कि मुझे करना क्या है। तो पहले तो आपको अपने माइंड को क्या देना है, संकेत देना है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। सेकंड बात कि आपको उस चीज़ को क्या बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है। क्या बनाना है, उस चीज़ को आपको अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, जैसे कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको उसके अंदर क्यूरियोसिटी बनानी पड़ेगी, जिज्ञासा बनानी पड़ेगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है ना। हो सकता है कि आप हो सकता है कि आप उस पोर्शन को पढ़ो जो कि आपको अच्छे लगे, जो कि आपको आसान लगे। ठीक है, जो चैप्टर आपको ईजी लगे पहले आप वो चैप्टर कर लो। इससे क्या होगा कि आपका रिदम बन जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि 2 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट आपका बहुत टफ है, एक सब्जेक्ट आपका बहुत ईजी है, तो पहले आप शुरू में उस आसान चीज़ों को पढ़ लो, आपका एक बार रिदम बन जाएगा, उसके बाद आप टफ पे जाना। ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, पढ़ाई करने का। थर्ड इसमें बता रखा हुआ है 2 मिनट इसे आसान बनाओ। यानी कि जब भी आप भी कोई भी डिसीजन लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मुझे आज पढ़ाई करनी है, तो आप ये सोचो कि मैं आज केवल 10 मिनट पढ़ाई करूँगा। ठीक है ना। अगर आप सोचोगे कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो ऑटोमेटिक 8 घंटे आपका माइंड तुरंत आपको क्या करेगा, नेगेटिव सिग्नल देगा। जब आप बोलोगे कि मुझे बस 10 मिनट पढ़ाई करनी है, मुझे केवल 2 मिनट पढ़ाई करनी है, तो आपका माइंड आपको ऑटोमेटिक पॉजिटिव सिग्नल देगा और आपका ऑटोमेटिक मन करेगा पढ़ाई करने के लिए। तो हमेशा कोई भी काम करो, उस काम की शुरुआत हमेशा ईजी स्टेप से करो। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसमें रिवॉर्ड के बारे में बता रखा हुआ है कि जब भी वो आप अपना टास्क पूरा करो, कोई भी आप अपना गोल पूरा करो, तो उसको आप खुद को अपने आप को रिवार्ड दो। हो सकता है कि आपको मूवी देखो जो आपको लग सके, हो सकता है कि वो आपका खाना हो वो आप खा सकते हो सकता है कि आप अपने आप को खुद ही कोई शॉपिंग कर सकते हो, शॉपिंग करवा सकते हो। तो अपने आप को ही रिवॉर्ड देना है। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है इस किताब की एक कोर है, एक नींव है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस बुक से हमें जो सीख मिलती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे सीख मिलती है कि आपको अपनी ज़िंदगी में केवल 1% सुधार रोज़ करना है। वही 1% रोज़ सुधार आपकी ज़िंदगी में जब आप साल ख़त्म हो जाएगा तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो सोचने का नज़रिया है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। ठीक है, तो इस बुक्स में जो हमने चीज़ सीखी है वो जब तक वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जब तक वो अच्छी रहेगी जब तक आप उसको अपनी ज़िंदगी में उतारोगे, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे। तो इस बुक की जो सीख आपने सीखी है उस सीख को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करना। और हम जिन्होंने बुक लिखी है, ठीक है, क्योंकि ये बुक जो है बेस्ट सेलर बुक है और जितनी भी बुक्स होती है वो सारी बुक अच्छी होती है, आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। बस बशर्ते आपको उस बुक्स को, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बुक्स के बारे में हम
पढ़ेंगे, जानेंगे और ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।